Hello students, now we solve question number 5. Question number 5, in a circle of radius 21 centimeter, just a minute, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें? लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है. ओके. सेकेंड, एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क. एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है. एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कार्ड. एंड सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है. इस टाइप से यहाँ पे ये जो सर्किल बने हुए हैं. ओके. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है. ओके. तो इसका फार्मूला भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये सेंटर ओ है. ओके, थोड़ा चेंज कर लेते हैं. यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का सबटेंड हो रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इज 60 डिग्री. ओके. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्व. रेडियस कितना गिवन है हमें? 21 सेंटीमीटर. ये कितना है हमारे पास? 21 सेंटीमीटर. तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं. गिवन रेडियस आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. ये नेम राइट करते हैं ओ ए बी. ओके. तो इस टाइप से ये राइट कर देते हैं. एंगल सबटेंड्स वाई आर्क इक्वल टू 60 डिग्री. ओके. एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री है. यहाँ पे हम राइट करेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ओके. राइट करते हैं. थीटा कितना है हमारे पास? 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 एंड पाई इज 22 अपॉन 7 एंड आर एच 21. कैंसिल करते हैं. 7 से ये 3 टाइम कैंसिल होगा. ओके. एंड ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? 6 टाइम. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 भी कैंसिल. तो आपके पास कितना जाएगा? 22 सेंटीमीटर. इट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? 22 सेंटीमीटर. ओके. नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ. ओके. यहाँ पे हम राइट करते हैं. नाउ यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे राइट कर देते हैं ओ ए बी. ये रेडियस कितना है? 21 है. ओके. नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ इक्वल टू क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके. थीटा क्या है? 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 एंड आर 21 इंटू 21. 60 से 360 कितने टाइम कैंसिल होगा? 6 टाइम. 7 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम. 3 से 2 टाइम. 2 से 11 टाइम एंड 11 इंटू 21. 11 इंटू 21 कितना होगा आपके पास? 231 होगा. ओके. कितना होगा? 231. सॉरी. तो एरिया यहाँ पे कितना होगा आपके पास? 231 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके. नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट. ये सेगमेंट का हमको एरिया फाइंड करना है. सेगमेंट का एरिया क्या होता है? यहाँ से जो सेक्टर होता है, सेक्टर के एरिया में से
ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें इस वाले डायग्राम में, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो सेगमेंट है, तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ओके, और ये साइड इक्वल है, रेडियस क्या है, इक्वल है। इट मीन्स यहाँ भी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, यहाँ भी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। ये क्या है आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला है उसको यूज करके इसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम इसको राइट कर लेते हैं। पहले नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओके, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज ये एंड ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो इसको डबल टाइम राइट कर देते हैं। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। 9th क्लास में थ्योरम एक्सप्लेन किया हुआ है, 2a एंगल ए बी इक्वल टू 180। ओके, नेक्स्ट एंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना होगा, सॉल्व क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, क्या 120 माइनस 60, सॉरी 180 माइनस 60, 120 एंड डिवाइडेड बाय 2, 60। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ओके, तो नेक्स्ट एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो सेगमेंट यहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये वाला जो सेगमेंट बन रहा है वो यहाँ पे ओ ए बी है। यहाँ पे हम एक पॉइंट का ले लेते हैं सी। तो ये जो सेगमेंट है ए सी बी, ओके, इसका राइट करते हैं हम एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी ए इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 2 3 1 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मीन्स √3/4 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मीन्स ऑल साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पे क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 2 3 1 माइनस √3/4 इंटू दिस कितना होता है, 21 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 2 3 1 माइनस 21 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 1 एंड √3 क्या होगा, 4। ये हमारा होगा एरिया ऑफ सेगमेंट, ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस कंप्लीट अवर आंसर। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसमें पहले यहाँ पे ये बता देते हैं आपको, ये जो यूज करना है तो पाई क्या करना है, 3.14 एंड अगर √3 की वैल्यू यूज होती है तो 1.73 यूज करना है। ओके, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट के क्या फाइंड करना है हमको, एरिया फाइंड करना है। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सेक्टर के एरिया होता है उसमें से माइनस करते हैं ट्रायंगल के एरिया को। ओके, तो ये इस टाइप से हमने बना लिया। यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का सबटेंड हो रहा है, 60 डिग्री का। अगेन सेम कंडीशन होगी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, गिवन रेडियस
R equal to 15 centimeter, angle theta equal to 60 डिग्री। ओके, फर्स्ट राइट करेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओ इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा इज 60 अपॉन 360 इंटू पाई इज 22 अपॉन 7 एंड दिस 15 इंटू 15। ओके, सॉल्व करते हैं। ये 60 से ये कितने टाइम कैंसिल होगा? 6 टाइम। ओके, 3 से कैंसिल कर देते हैं, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अगेन ये 2 से कितने टाइम कैंसिल होगा? 11 टाइम। ओके, 75 इंटू 11 इंटू 75, इट मीन्स 8, यहाँ पे क्या होगा? 7 बन जा, 7 वन ऐड करेंगे 8, और नेक्स्ट क्या होगा? 285 अपॉन 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है? आपने यहाँ पे अपन ने बोला हुआ था रेडियस हमें कितना यूज करना है? 3.14। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप से कैंसिल आउट नहीं करना है, वैसे कर भी देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 117.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये इस टाइप से आंसर आ जाएगा। अब सेम कंडीशन इस वाले ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ओ ए बी के लिए रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं आगे। नाउ ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो इन ट्रायंगल ओ ए बी, एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBA इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, दिस इज 60 डिग्री एंड ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन्स इसको राइट कर सकते हैं हम 2 एंगल OAB इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एंगल OAB इक्वल टू क्या आएगा? 60 डिग्री। ओके, therefore triangle OAB is an इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर। इट मीन्स √3/4 इंटू साइड इज 50 स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ √3 इज 1.73/4 इंटू 15 इंटू 15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 97। सॉल्व करने पे टर्म क्या आएंगी? 97.3125 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये इस टाइप से एरिया ऑफ क्या आएगा? ट्रायंगल OAB। अब पहले हम इस सेगमेंट का जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया फाइंड करेंगे, देन इसको सर्किल में से माइनस करेंगे तो ये मेजर सेगमेंट का हमको एरिया मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OACBO माइनस एरिया ऑफ
area of triangle OAB. ओके, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था हमारे पास 11,7.75 माइनस 97.3125. ओके, ये दोनों वैल्यूज को हमको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो इनके बीच डिफरेंस कितना है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रॉक्स 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ओके, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375. पाई आर स्क्वायर इट मीन्स 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.4375 एंड सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास आंसर आएगा 686.0625 square centimeter. Okay, this complete our answer. Now we start question number 8. Okay, 7 सिलेबस से रिमूव किया हुआ है क्योंकि वहां पे एंगल कितना है 120 डिग्री का है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope. The area of that part of the field in which the horse can graze, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. ओके, तो ये इस टाइप का एक पिक्चर यहाँ पे गिवन है. ओके, इसमें यहाँ पे कॉर्नर पे आपके पास क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर गिवन है, इसको बना लेते हैं. ओके, ए बी सी विदाउट पिक्चर सॉल्व करते हैं. ओके, ए बी सी डी हमारे पास क्या स्क्वायर है, ये इस कॉर्नर पे इसकी जो साइड है वो कितनी है 50 मीटर. ओके, यहाँ पे कॉर्नर पे के हॉर्स बांधा हुआ है तो उसका जो रोप है वो कितना है 5 मीटर है. इट मीन्स जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी है, तो वो कितना एरिया कवर करेगा, तो वो यहाँ से एक इस टाइप से एरिया कवर करेगा. ओके, इट मीन्स ये एक सेक्टर बन रहा है, स्क्वायर है, इट मीन्स यहाँ पे एंगल कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा. पहले हमें इसका एरिया फाइंड करना. ओके, तो आपको जो क्वेश्चन में पिक्चर गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट करना है. तो हम राइट करते पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट राइट कर लेते हैं. ओके, पॉइंट ए बी सी डी, ये ई एफ फॉर फर्स्ट पार्ट है उसके लिए राइट कर रहे हैं. ओके, इफ rope is 5 meter long, so the area of that part of the field in which horse can graze equal to area of sector
AEFA, ये जो सेक्टर बन रहा है यहाँ से, ये इस टाइप से, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे राइट करते हैं, इन सेक्टर AEFA, A equal to AF equal to 5 meter, this is our R, and angle theta equal to 90 degree. Okay, therefore area of sector AEFA equal to theta upon 360 into pi r square. Now we solve 90 upon 360 into pi h. पाई यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, 3.14 यूज करना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3.14 इंटू आर एच 5। ओके, 5 इंटू 5, दिस कैंसिल बाय 4 टाइम, एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब, तो आपके पास कितना आएगा, 25 इंटू दिस 101, 10, 35, 375 and 378, 78.50 upon 4। ओके, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व के क्या आएगा आंसर, 19.625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, इफ लेंथ ऑफ रूप इज सेकेंड पार्ट 10 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड में राइट करते हैं, इफ लेंथ ऑफ रूप इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, area that can be grazed by the horse when length of rope is 10 centimeter equal to theta upon 360 into pi r square. Okay, same condition, 90 upon 360 into 3.14 into here 10 into 10। ओके, ये सॉल्व करेंगे, ये 4 टाइम कैंसिल होगा, एंड सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, जो स्टेप होंगे वो होंगे 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, इट मीन्स 314/4 इक्वल टू, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट आंसर क्या देना था कि कितना एरिया इंक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीज एरिया लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीजिंग एरिया इक्वल टू क्या होगा, 78.5 माइनस 19.625, एंड माइनस करेंगे तो ये आएगा 58.875 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, दिस कंप्लीट अवर क्वेश्चन नंबर 8। Now we solve
Question number 9. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. ध्यान रखना यहाँ पे डायमीटर के बना. ओके. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. Find first total length of silver wire. जो total length of silver wire होगी वो क्या होगी? Equal to of circumference and ये जो 5 diameter हैं, ओके, इनके लेंथ के सम के इक्वल टू होगी. ये जो 5 डायमीटर्स हैं इनकी लेंथ एंड जो सरकमफेरेंस है ये, क्योंकि इतने में वायर यूज हुआ है, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर होगी. एंड नेक्स्ट फाइंड करना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच. तो ये जो 10 पार्ट होंगे इक्वल, ओके, तो इनसे जो सेक्टर बनेंगे उसका एरिया हमको फाइंड करना है. तो किसी भी एक का फाइंड करेंगे, सभी क्या है? इक्वल है. तो हम यहां से सॉल्व स्टार्ट करते हैं. ओके. गिवन डायमीटर, ओके, डायमीटर इक्वल टू क्या है? 35 मिलीमीटर. देयरफॉर रेडियस आर इक्वल टू क्या होगा? 35/2 मिलीमीटर. ओके. लेंथ ऑफ वायर या सरकमफेरेंस निकालते हैं. ओके. पहले circumference of circle इक्वल टू 2 पाई आर. इट मीन्स यहाँ पे 2 इंटू ये क्या है? पाई 22/7 एंड आर क्या है? 35/2 इंटू 35/2. ये 2 कैंसिल होगा, ये 5 टाइम कैंसिल होगा एंड ये 2 कितने टाइम कैंसिल होगा? 11 टाइम. ओके. तो इस टाइप से, सॉरी, पाई आर यूज करना था, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया है. ओके. तो यहाँ पे ये 11 नहीं होगा, तो 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 कितना होगा? 110 स्क्वायर mm. ओके. लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू क्या होगा? सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच प्लस 5 इंटू डायमीटर्स. सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल या ब्रूच कितना है? 110 प्लस 5 इंटू 35 एंड इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 285 mm. ये लेंथ ऑफ क्या होगा? वायर होगा. नेक्स्ट एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है? सेक्टर फाइंड करना है. तो यहाँ पे डायमीटर्स 5 हैं, तो पहले हम एक का एरिया फाइंड करते हैं. ओके. तो यहाँ पे टोटल एंगल क्या होता है? 36. 10 पार्ट हुए हैं, इट मीन्स 360 के 10 पार्ट करेंगे तो एक का एंगल कितना आएगा? 36 आएगा. ओके. तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं. ओके. सेम सेकंड पार्ट, रेडियस आर इक्वल टू 35/2 mm एंड एंगल थीटा. ओके. एंगल थीटा इक्वल टू 360/10 इक्वल टू 36 डिग्री. एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. इट मीन्स 36/360 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2. This cancel out 10 time and this cancel out 11 time.
7 बन जा 5 टाइम, 5 बन जा 2 टाइम. Okay, it means 11 into 35, and 11 into 35 is 385 and 2 upon यहाँ पे 4 square millimeter. This complete our question number 9. Thank you.